लगातार ये धमकी दे रहे थे, जिसके बाद हिंदुस्तान ने और जवाबी कार्रवाई की। इससे अगर पाकिस्तान बौखलाया और बात परमाणु हमले तक आई तो फिर क्या करना होगा आपको, और ये परमाणु अटैक होता क्या है। मैं आपको बता दूं, 1945 अगस्त का वो महीना था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा में और साथ ही साथ नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराया था। इतना खतरनाक था ना वो, एक सेकंड के अंदर जैसे वो एटम बॉम्ब गिरा था 80,000 लोग मारे गए थे। 80,000 लोग। न सिर्फ इसका धमाका, बल्कि उसके बाद, धमाके के बाद जो रेडिएशन होता है ना, सबसे बड़ा खतरा उससे होता है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ जलकर मर गए थे और इतना खतरनाक था यह अटैक कि आज भी हिरोशिमा में इसका असर देखा जाता है। तो ऐसे में अगर हिंदुस्तान पर पाकिस्तान ये कोशिश करता है अटैक की, तो आपको क्या करना है, पहले से तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए दोनों के पास ताकत क्या है, कितने परमाणु हथियार हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, इसने रिसर्च की थी, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यानी कि भारत के पास पाकिस्तान से 10 ज्यादा हथियार हैं। अब ये जो 170 हथियार हैं, अगर इनका इस्तेमाल, इसमें से कुछ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान हिंदुस्तान पर करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे पहले से तैयारी करनी है, यह मैं आपको दिखाता हूं। परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए आपातकालीन किट आप अभी से ही तैयार कर लीजिए, जैसे ही ऐसा लगे कि हां हिंदुस्तान पर यह अटैक हो सकता है। इसके लिए पानी की बोतल्स हो गई, खाना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दवाइयां हो गई, फ्लैश लाइट और रेडियो, ताकि आपको बाहर की खबर रेडियो के जरिए मिलती रहे। ऐसे जरूरी सामान को आप अपने पास पहले से जमा कर लीजिए। इसके बाद परिवार को लेकर योजना तैयार करें कि कहां मिलना है, कैसे संपर्क करना है। परिवार, जो आपके जरूरी लोग हैं, आप कहीं, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आपका परिवार कहीं और है, अचानक से अटैक हो जाता है, आप आपस में कैसे संपर्क करेंगे, आपको पहले से ये चीजें बातचीत करके रखना पड़ेगा, प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। सबसे खास बात यह कि आप अगर अलग हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको परिवार वालों से पहले से ही यह चीज बात करके चलनी पड़ेगी। कम से कम आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी ताकि आप पैनिक ना हो। स्थानीय अधिकारियों से आपको पूछना पड़ेगा कि क्या सार्वजनिक फॉल आउट शेल्टर आसपास हैं, ताकि आपको पहले से पता रहे कि आसपास कौन से शेल्टर हैं। और अगर नहीं तो बेसमेंट, आप अगर फ्लैट्स में रहते हैं, हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं, सब में बेसमेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े बेसमेंट होते हैं। बेसमेंट हो गए, सुरंग हो गई कहीं पर, या बिना खिड़कियों वाले अंदर के कमरों जैसे संभावित शेल्टर की पहचान करके पहले से छुपने की योजना बनाएं। जैसे आपको पता चले कि अटैक होने वाला है या हो गया है, तुरंत इन जगहों पर आप छुप जाएं। इसके अलावा सूचना देने के लिए अधिकारी जो है सायरन, मैसेज या आपातकालीन प्रसारण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि अधिकारी सायरन के जरिए मैसेज देंगे, आपातकालीन प्रसारण का इस्तेमाल करेंगे। कैसे आपको यह पता चलेगा कि परमाणु अटैक हो सकता है या हो रहा है, तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये पहले की तैयारियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब परमाणु हमले से बचाव कैसे करें, हो गया मान लीजिए अटैक, कैसे बचाव करेंगे उसकी जानकारी। परमाणु विस्फोट एक रेडियो एक्टिव ब्लास्ट होता है, रेडिएशन ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में आप विस्फोट से जितनी दूर होंगे उतने सुरक्षित होंगे। कैसे दूर होंगे ये मैं आपको बताता हूं। जरूरी है कि विस्फोट के समय भूमिगत आश्रय स्थलों का चुनाव किया जाए, यानी कि बेसमेंट हो गया, कोई भी शेल्टर होम हो गया, वहां पर आप तुरंत चले जाइए। बेसमेंट, शेल्टर होम्स या सबवे स्टेशन काफी ज्यादा सुरक्षा आपको प्रदान करते हैं। जैसे ही ये अटैक हो, आप बेसमेंट में चले जाएं, शेल्टर होम्स में चले जाएं, सबवे स्टेशन, कहीं पे भी आप चले जाएं जहां आप एकदम लॉक्ड हो जाएं, आपके रेडिएशन आप तक पहुंच ना पाए। विस्फोट के समय अपने आसपास एक सुरक्षा शील्ड को चुने। सुरक्षा शील्ड जैसे कंक्रीट हो गई, ईंटें, पैक की गई मिट्टी की शील्ड विकिरण के जोखिम को कम कर सकती है। बहुत मोटी कहीं पर कंक्रीट की दीवारें हैं, उसके बीच में चले जाइए। ईंट पत्थर है कहीं पर, उससे पैक्ड है, वहां पर चले जाइए। ये आप ऐसे बचाव कर सकते हैं। आप जहां भी हैं, अगर वहां कोई ठंडी, बंद, सुरक्षित जगह है तो वहां पर पनाह ले लीजिए। कहीं भी आप हो, अगर यह अटैक होता है, आपको उस जगह पर अपने आप को सुरक्षित कैद कर लेना है ताकि आप रेडिएशन से बचें। और सबसे जरूरी बात, जब भी अटैक होता है अगले 24 घंटे तक बाहर नहीं निकले। बाहर बहुत ज्यादा रेडिएशन होगा, बहुत खतरा होगा, बाहर नहीं निकले। 24 घंटों तक अपने आप को कैद रखें, क्योंकि रेडिएशन के प्रभाव से यही सबसे सुरक्षित तरीका बचाव का होगा। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, आपने जो भी कपड़े पहने उसे तुरंत उतार दें और इन्हें एक प्लास्टिक बैग में बंद करके इंसानों और जानवरों की पहुंच से दूर कर दें, क्योंकि जो रेडिएशन होगा वो आपके कपड़ों में उसके कण चिपकेंगे। आप तुरंत कपड़े अटैक के बाद हटा देंगे, चेंज कर लेंगे, और वो जो कपड़े हैं उनको किसी प्लास्टिक बैग में ऐसे रखिएगा कि पहुंच से दूर रहें, और उसके बाद फिर उसको डिस्पोज कर दीजिएगा जब भी आप